नमस्कार। आज बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि व्रत की, जो 15 तारीख को आने वाला है। और मैं आपको बता दूं, 15 तारीख को शिवरात्रि के साथ साथ सर्वसंपत्त योग भी है और साथ में व्यतिपात योग भी है। ये तीन योग ना अपने आप में बड़े दुर्लभ होते हैं और जब एक साथ मिल जाते हैं ना, तो जो भी, जैसे मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि दिन से बड़ा वार होता है, वार से बड़ा तिथि होती है और तिथि से बड़ा पर्व होता है। तो महाशिवरात्रि वो 4 महारात्रियों में से एक है जो बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। तो चलिए समझते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए। देखिए, शास्त्र कहता है कि इस दिन स्नान करने से या इस दिन व्रत रखने से 1000 एकादशी का पुण्य हमें एक दिन में मिल जाता है। 100 साल तक भी अगर आप एकादशी का व्रत रखेंगे ना, यानी कि 100 साल तक लगातार एकादशी व्रत रखेंगे, तो जो फल तब प्राप्त होता है, ये एक शिवरात्रि का व्रत रखने से वही फल हमें प्राप्त हो जाता है। साथ में इस दिन क्या है, इस दिन का जो महात्म्य है, भगवान शिवलिंग पे आके विराजमान हो जाते हैं, इसलिए शिवलिंग पे जल चढ़ाने से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, चाहे घर का ही शिवलिंग क्यों ना हो, अगर आप घर के शिवलिंग को भी स्नान कराते हैं तो भी वही पुण्य मिलता है जो हमें मंदिर जाके शिवलिंग को स्नान कराने से पुण्य मिलता है। भगवान विष्णु ऐसा बताते हैं। यदि आप इस ब्रह्मांड में जितने तीर्थ हैं सब में स्नान कर लीजिए तो भी वो कम पड़ जाएगा, शिवरात्रि के व्रत का फल उससे भी ज्यादा है। ठीक है ना। यमराज कहते हैं अपने दूतों से कि जिसने भी महाशिवरात्रि का व्रत रखा है, तुम उसको बिल्कुल स्पर्श मत करना, क्योंकि उसने अपने सारे कुल का उद्धार कर दिया है। तो इतना बड़ा महात्म्य बताया गया है इस व्रत का। और क्या अश्वमेध यज्ञ, क्या वाजपेयी यज्ञ का फल होगा जो इस शिवरात्रि का फल है। अश्वमेध यज्ञ हो या वाजपेयी यज्ञ हो या फिर आप हजारों में वत्स रख लीजिए, तो भी इस व्यतिपात योग की वजह से सबका फल इस एक महाशिवरात्रि में मिल जाता है। 12 महीने का फल, जैसे हम 12 महीने तक लगातार व्रत रखें तो जो फल होता है भगवान की, शिव जी का पूजा करने का, इस एक दिन में प्राप्त होता होता है ना। हम पूरे साल तो पूजा कर नहीं पाए, लेकिन अगर आपने वो एक व्रत रख लिया ना जाने अनजाने गलती से, तो भी पूरा फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन जागरण करना बहुत जरूरी होता है। इस दिन व्रत रखने का तरीका ये होता है, जैसे एकादशी व्रत रखते हैं ना, कि बिल्कुल हम फल खाते हैं और दूध से बनी हुई चीजें खाते हैं, बस यही खाइएगा। जल ले सकते हैं, अन्न बिल्कुल मत खाइएगा, बिल्कुल कोशिश करिएगा मत खाइएगा। प्रसाद आप लोग खा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा जो व्रत के दिन अगर आप मंदिर जाते हैं प्रसाद मिलता है उसे रख लीजिए, उसको अगले दिन पारण के बाद उसे आप खा सकते हैं। इस दिन ना व्यतिपात योग है, तो जो आप दान करेंगे ना, वो 1000 अमावस्या को दान करने के बराबर का फल मिल जाता है। तो ये जो योग है ना, ये कि पूरे दिन का है, 15 फरवरी का पूरे दिन का। तो पूरे दिन जब भी आपको पॉसिबल हो तो कच्चा अन्न हो या पका हुआ अन्न हो, किसी ब्राह्मण को दान जरूर कीजिएगा। अगर आपके गुरुद्वारे हो तो वहां दान कर दीजिएगा, क्योंकि 1000 अमावस्या का और पितरों की तृप्ति का इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता। पितृ तर्पण अगर पॉसिबल हो तो जरूर कीजिएगा, ये अनंत गुना फल बढ़ा देता है। इस शिवरात्रि का व्रत का महात्म्य इतना ज्यादा है कि शास्त्रों में मैं कहां तक बताऊं, वीडियो बहुत ही लंबी हो सकती है। तो शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया कि कितना महात्म्य है इस व्रत को, और इस पुण्य को अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। इस वीडियो के साथ साथ लोगों से शेयर कीजिएगा ताकि सबको पता चले कि व्रत रखने से हमें क्या फल प्राप्त होगा। पुण्य एकत्रित कीजिए, धन तो आता जाता रहेगा। धन्यवाद।